वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे सीटेट एग्जाम 2023 जो 20 अगस्त का आपका एग्जाम हो गया था। तो मैंने ईवीएस का पेपर जो आया था उसका एनालिसिस कराया हुआ था। तो आज के इस वीडियो में मैं सीडीपी का एनालिसिस कराऊंगी। तो यहाँ पे आज इसका ये सब सारे क्वेश्चन आए हैं और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हुआ है और क्वेश्चन इजी आया कि मॉडरेट आया है। तो आप बताइए ये इजी क्वेश्चन आया कि मॉडरेट आया है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं आया है, तो इसे हम मॉडरेट पेपर कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्या क्या क्वेश्चन कैसे किस तरीके से आया है और इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे उदाहरण का जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए, जो आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, या फिर कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग में बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ही मिल गया कि जो कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए का, वहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो आंतरिक आरोपण का जो उदाहरण आपसे ये बोल रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, जो कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे। तो देखिए यहाँ पे आंतरिक आरोपण का उदाहरण बता रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस तरीके से बात कर रहा है। नेक्स्ट ये है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बहुत कम उम्र में दुनिया भर के अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है, जबकि जो लड़के होते हैं वो कार के साथ खेलना पसंद करते हैं। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के एक लड़की के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हुआ जो यहाँ पे लिंग रूढ़िवादिता की बात किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, जो ए और आर दोनों सही हैं, बट आर ए की सही व्याख्या कर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, किस आयु के बच्चे के खेल में शामिल हो सकता है और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्द को खेल शामिल हो। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1, क्योंकि 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो शब्दों के खेल में शामिल भी हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करेंगे। क्योंकि अगर हम 12 वर्ष के बच्चों को बोलेंगे तो वो ये सब चीज़ें में उनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। 12 साल के जो बच्चे होते हैं वो अपने हम उम्र के बालक के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है कि कैरल जो गिल्गिन है वो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो वो किस चीज़ की, जो उनका नैतिक विकास जो कोहलबर्ग का है वो किस बात पे आलोचना की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, जो नारीवादी दृष्टिकोण से थे। तो वो कोहलबर्ग यहाँ पे ज़्यादा करके यहाँ पे मतलब आदमियों को ज़्यादा करके वो अपने नैतिक विकास में महत्व दिए हैं, बाकी वो नारीवादी जो दृष्टिकोण है उनको आलोचना की है। तो इसलिए कैरल गिल्गिन ने इनके जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत था उस पर ये नारीवादी दृष्टिकोण की आलोचना की है। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6। यहाँ पे दिया है कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग अधिगम के सुधार के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे 2, विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एवं मानक नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 है, उन विद्यार्थी की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया है कि विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन और ग्रेड देना नहीं। अधिगम में जो अधिगम के लिए आकलन का होता है मुख्य ये, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम के सुधार के लिए किया जा सकता है। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ। तो यहाँ पे इसका है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 7, क्वेश्चन नंबर 7, शैशवावस्था में समाजीकरण की जो यहाँ पे डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं जो होती है महत्वपूर्ण हो जाती है। तो डैश, तो यहाँ पे देखिए पहला शैशवावस्था में समाजीकरण क्या होता है,
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्राथमिक होगा। फिर जो दूसरा जो बाल्यावस्था में होता है वो उसका माध्यमिक समाजीकरण की संस्थाएं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक और माध्यमिक। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8। देखिए जो डिस्ग्राफिया होता है, तो डिस्ग्राफिया का मतलब क्या होता है, जो लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे देखिए मनोविज्ञान इस सब का नहीं, भाषण विकार नहीं, एक गति त्रुटि व्यक्त ये भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 कि जो तंत्रिकी विकार होता है जिसकी विशेषताएं अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होता है। तो देखिए यहाँ पे डिस्ग्राफिया, इसीलिए जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जो यहाँ पे डिस्कैलकुलिया होता है वो आपके मैथ मतलब गणितीय से होता है। तो यहाँ पे जो डिस्ग्राफिया की बात किया है तो ये लिखने का विकार होता है, तो इसलिए यहाँ पे अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। तो एक तंत्रिका विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों के बनाने में कठिनाई है। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9। यहाँ पे दिया है प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है तो क्या कहलाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 त्वरण गतिवर्धन। क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चों की बात कर रहा है कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या का माध्यम से आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 त्वरण गतिवर्धन। तो अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 दिया गया है कि शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं तो उन्हें क्या चाहिए कि जो शिक्षक होते हैं जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे होते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए ऑप्शन हम पढ़ते हैं पहले कि पाठचर्या में अनुकूलन करें। ऑप्शन यहाँ पे 2 है कि विविध दृष्टिकोण को शामिल करें। ऑप्शन 3 है कि अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। ऑप्शन 4 दिया है कि विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। देखिए तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि ये एक बाधा के रूप में देखा जाए। तो ऑप्शन हम यहाँ पे 4 काट देते तो हमारा 3 यहाँ पे ऑप्शन सही होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 ये सही है, बाकी ऑप्शन 4 ये गलत है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि, मूर्ति के पास डैश के प्रकार की बुद्धि। देखिए यहाँ पे एक दर्शन शास्त्री के पास क्या रहना चाहिए और एक मूर्तिकार के पास क्या बुद्धि होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अंतः भाषिक दिक् स्थान, ये दिक् स्थान तो मान लो मूर्ति के पास होनी चाहिए, लेकिन यहाँ अंतः व्यक्ति की बात ये गलत हुआ क्योंकि यहाँ पे सही तो है, दोनों सही है, ये दर्शन शास्त्र के लिए भी सही है लेकिन दिक् स्थान मूर्ति के लिए सही, लेकिन इसका जो डैश दिया है ये गलत है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। यहाँ पे पहले अंतः आएगा, अंतः व्यक्ति की बात होगा, फिर मूर्तिकार के पास जो प्रकार की बुद्धि होती है वो दिक् स्थान, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक लक्ष्य की बात कर रहा है तो रटना तो बिल्कुल नहीं होगा, समकक्षियों ये भी नहीं होगा कि समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा का कार्य किया जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 भी ये भी सही नहीं है क्योंकि यथावत याद करने का पूरे अभ्यास, क्योंकि ये यथावत याद रटना ये सब तो निगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जो समालोचनात्मक चिंतन का विकास होता है, ये प्राथमिक लक्ष्य का यहाँ पे प्राथमिक लक्ष्य यही होता है कि समालोचनात्मक चिंतन का विकास होना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3। देखिए इस तरह मैं टाइप तो नहीं कर पाई क्योंकि ये पेपर इस तरीके से भेजा गया था तो इसलिए ये इस तरीके से ये दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 दिया है कि विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता। तो यहाँ पे इसका जो सीखने की विविधता होती है वो किस तरीके से होनी चाहिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 कि यहाँ पे जो होती है विद्यार्थियों की सीखने की जो शैलियाँ होती हैं वो उन जो विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और उनको मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे बात कर रहा है 14, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 14 में कि
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन का सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। यहाँ पे कारण दिया गया है कि जब विद्यार्थियों को विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपेक्षा क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए दोनों सही है, कारण अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, एक दूसरे की वो सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे दिया है बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा। तो यहाँ पे क्या अवधारणा लेना चाहिए जब बच्चे प्रभावी ढंग से सीखते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा जब यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। देखिए अगर हम आपको पहले ही पेपर सॉल्व करा देते, पहले क्वेश्चन आपको दे देते प्रैक्टिस करने के लिए, फिर इसके बाद में आपको थियरी कराते तो आपको ये चीज़ें समझ में आती नहीं आती। तो इसलिए पहले हम थियरी कराएंगे, फिर आपको प्रैक्टिस देंगे, फिर पेपर का एनालिसिस करा के दिखाएंगे। तो ये सीरियल वाइज चलती है। तो इससे क्या रहता है कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आती है और स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब बच्चे को जो सबसे प्रभावी ढंग होता है और उनका सीखने का अच्छा तरीका ये होता है कि वह सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60, लेवाइगोस्की के अनुसार यहाँ पे डैश दिया है बच्चों की संकल्पनाएं योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए पूछा है कि बच्चों की संकल्पनात्मक योग्यताओं की बात कर रहा है जो उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे सामाजिक का तो अलगाव बिल्कुल नहीं होगा, मानकीकृत तो बिल्कुल नहीं, मूर्त पुरस्कार ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, जो सहकर्मी सहयोग होता है। लेवाइगोस्की के अनुसार जो सहकर्मी सहयोग होता है वो बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हुआ। अब हम चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कि लेवाइगोस्की के जो सिद्धांत होते हैं अनुसार आंतरिक वाक क्या होना चाहिए। जो आंतरिक वाक होता है वो क्या होना चाहिए, देखिए मैं आपको बताई थी कोहलबर्ग हो गया, जीन पियाजे हो गए और लेवाइगोस्की, ये 100% क्वेश्चन में आते हैं। आप इनकी थियरी अच्छे से पढ़ के जाइए, देखिए कितने बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसलिए मैं जितना भी प्रैक्टिस कराई थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करके मैंने लेवाइगोस्की और कोहलबर्ग और इसके बाद क्या बोलते जीन पियाजे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराया हुआ था। मुझे पता था कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने भी पेपर दिया है और मेरा भी पेपर क्लियर हुआ है। मैंने बस 15 दिन के अंदर सीटेट क्लियर किया हुआ है क्योंकि मेरे पास ना ही बुक था, बस मैंने ये सब चीज़ें जो चीज़ें महत्वपूर्ण थी मैंने प्रैक्टिस सेट देखा, उससे हिसाब से मैंने तैयारी किया था, तो मेरा निकल गया पेपर। तो यहाँ पे मैं आपको वही चीज़ें बता रही हूँ कि यही चीज़ें पढ़ के जाइए, आपको बहुत ज़्यादा महारत हासिल नहीं करना है। यहाँ पे अगर ओबीसी है तो 82 है और जनरल है तो 90+ है। तो यहाँ पे देखिए यही बस करना है आपको। तो इसलिए बस इसको पेपर को वहाँ पे ज़्यादा करके क्वालिफाई वहाँ पे करिए जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा करके क्या बोलते हैं सुपर टेट हो गया, DSSS भी हो गया, मतलब जो मेन परीक्षाएँ होती हैं वहाँ से ज़्यादा नंबर आप कलेक्ट करिए। यहाँ पे तो बस यूपी टेट हो गया, सीटेट हो गया, तो बस आपको बस पेपर निकालने का बस एक तरीका होना चाहिए, पेपर उसी तरीके से आपको पढ़ना चाहिए जिससे मेरा पेपर क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं बहुत से सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं और उनको पेपर समझ में ही नहीं आता कि पढ़ना किधर से है, तो इसी से उनका पेपर नहीं निकल पाता है। तो इसलिए आप उतना ही पढ़िए जितने में आपका काम हो जाए आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेवाइगोस्की के अनुसार सिद्धांत आंतरिक वाक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका। देखिए 1 मिनट, इसका ये राइट आंसर नहीं, यहाँ पे नहीं, जो संप्रेषण दोस्तों के साथ ये तो गलत है। यहाँ पे इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
ये है कि 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि वह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। तो जिन पियाजी के अनुसार उसकी सोच की विशेषताएं क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, जीववादी चिंतन। क्योंकि देखिए वो बटन को जो चीजें जिसमें जीव नहीं है उसको भी वो जीव की बात कर रहा है, किसमें भी जान है, तो इसका क्या होगा, ये जीववाद चिंतन के अंतर्गत आता है, वो 4 वर्ष के अंतर्गत आता है। तो 4 वर्ष जो होता है तो 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 13 वर्ष जो अवस्थाएं होती है वो जिन पियाजे ने इन अवस्थाओं में बांटा हुआ है। तो ये आता है। और यहाँ पे जो सेकंड होता है, इनका जो सेकंड होता है, सेकंड स्टेज है, उसी के अंतर्गत ये आता है कि 4 वर्ष की जो अपर्णा होती है वो बटन को जिंदा करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। ये केंद्रीय ये नहीं होगा, परिकल्पनात्मक तो बिल्कुल नहीं होगा और परमगमनात्मक तक ये तो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्टता कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जो स्वलीनता जो होती है, उनके अंदर जो विशिष्ट होती है उनकी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 कि बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। यहाँ पे वो जो होते हैं बच्चे ऐसे वो बिल्कुल नहीं करते कि कोई चीज के लिए बार बार वो दोहराव करे, बार बार आवर्ती मतलब वो बार बार उसको चीजें को रिपीट करे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 कि उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट, यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 21 यहाँ पे दिया है, क्या है कि एक मिनट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए आप समझ में आ रहा होगा। 21 दिया है कि शिक्षकों की सार्थक वातावरण बनाने चाहिए जिसमें कभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। यहाँ पे सभी बच्चों की आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करें और सीखने में सक्षम हो। तो यहाँ पे इसका देखिए राइट आंसर होगा, यहाँ पे दोनों चीजें जो अभिकथन है और कारण एक दूसरे को सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 कि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर होगा जो अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है, जिसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सीखने में पुनर्बलन की भूमिका होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं होती है? तो यहाँ पे जो अधिगम के दौरान नहीं होती, देखिए वैचारिकता भी होती है लेकिन यहाँ पे गैर प्रासंगिकरण नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा गैर प्रासंगिकरण। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित कथनों को सही विकल्प का चयन कीजिए कि यहाँ पे अभिकथन जो है कि शिक्षक और शिक्षार्थियों जैसे अधिक जानकार या अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों की उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यकता, समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। और जो कारण होती है वो सामाजिक संपर्क और सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक होता है। तो यहाँ पे इसका देखिए राइट आंसर दोनों अभिकथन और कारण दोनों सही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है 25 ये बोल रहा है कि लेव वाइगोत्स्की जो हमारे लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर मानते हैं कि लोगों समाज की अपेक्षाओं को खरा उतरना चाहिए? तो यहाँ अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे 1 पारंपरिक स्तर। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे देखिए जिन पियाजे के अनुसार यहाँ पे क्या जो पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित और दूसरे उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 केंद्रीयन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए 28 का क्वेश्चन भौतिक वृद्धि और विकास, यहाँ पे विकास के डैश और सिद्धांतों का पालन करता है। तो जो भौतिक वृद्धि जो विकास होता है वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 शीर्षगामी जो अवरोही से समीपस्थ, मतलब शीर्षगामी से और समीपस्थ होता है जो अवरोही से आंतरिक से बाहरी। तो यहाँ
यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29। यहाँ पे 29 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था की वृद्धि में डैश है और सोच ये है। तो यहाँ पे इसका राइट देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन सही लग रहे हैं, लेकिन देखिए जो एग्जामिनर होता है वो कौन सा आंसर आपको मांगता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो हम लोग के हिसाब से है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 कि स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित है और धीमी और तार्किक है। मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, जबकि बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी और सोच तार्किक होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। देखिए और एग्जामिनर क्या आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे देखिए 30 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। तो यहाँ पे देखिए जो गतिक स्थूल कौशल बोल रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। जो तैरना होता है वो स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। तो इसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आया है, और जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में कराते हुए आपको बताया था कि ये सब चीजें पढ़ लो, और देखिए उसी से क्वेश्चन कम से कम 15 नंबर क्वेश्चन उसी से आ गया है, बाकी 15 नंबर मेरे प्रैक्टिस सेट से आया है। तो देख लिए इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।